आइए सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने 9वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश के वीर सपूतों और क्रांतिकारियों को याद किया, नमन किया। ध्वजारोहण के दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी ने आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित देश बनाने का संकल्प लेने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें भतीजावाद खत्म करना होगा, भाई भतीजावाद। पीएम मोदी बोले कि मैं जब परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ राजनीति की बात करता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जब परिवारवाद की बात करता हूं तो ये सभी क्षेत्रों की बात होती है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की, कहा कि मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग में युवाओं का साथ चाहता हूं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरी, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट कर भरकर भाग गए, हम उनकी संपत्ति जब्त कर रहे हैं। कई लोग जेल में हैं। हमारी कोशिश है कि जिन लोगों ने देश को लूटा है उनके लिए ऐसी घेराबंदी की जाए कि उन्हें लूटा हुआ पैसा लौटाना पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, मुझे इसके खिलाफ लड़ना है। मुझे 130 करोड़ भारतीयों का साथ चाहिए ताकि मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकूं। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देश की 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने नया नारा दिया। कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा और अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान हो। आगे बढ़ते हैं, पांचवी ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपनी विरासत पर गर्व की बात कही। पीएम मोदी ने 5 प्रण याद दिलाए। कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण है, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना चाहिए। तीसरा प्रण शक्ति, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण एकता और एकजुटता। पांचवा प्रण नागरिकों का कर्तव्य और इसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होते हैं, राष्ट्रपति भी बाहर नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं और छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में डिजिटल इंडिया की पहल की तारीफ की। कहा कि आज हम डिजिटल इंडिया पहल देख रहे हैं, देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे और जब ऊंचा उड़ेंगे तभी तो विश्व को समाधान दे पाएंगे। अब सातवीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवानों में खासा जोश दिखाई दिया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तवांग में तिरंगा फहराया गया। आईटीबीपी के जवानों ने अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देखिए तस्वीरें, राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों ने आईटीबीपी का झंडा भी लहराया, बुलंद किया। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच आम सहमति बन चुकी है। कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है और खबर है कि आज लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचेंगे और कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। महागठबंधन की सरकार में आरजेडी सबसे बड़ा दल है तो उसे ज्यादा मंत्री पद मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सरकार में कांग्रेस की ओर से भी 3 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। अब 9वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। 10 बजे की एक और बड़ी खबर जालौर से आ रही है। जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि जयपुर से जालौर जाते समय अजमेर की नारेली पुलिया के पास बोलेरो गाड़ी में आए 4 हमलावरों ने अपशब्द बोलते हुए धावा बोल दिया। आरोपियों ने गाड़ी रुकवाकर पिस्टल दिखाई और पत्थर मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। कहा यह जा रहा है कि पूर्व विधायक जालौर में दलित बच्चे की स्कूल में मारपीट के बाद हुई मौत के बाद उनके घर जा रही थी और इसीलिए उन पर यह हमला किया गया है। इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की 10वीं बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने चारों ओर से इलाके को घेर लिया है। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी और एक आतंकी जख्मी हुआ है। खबर अभी तक ये है हमारे पास। बताया यह जा रहा है कि 3 आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल और 2 ग्रेनेड मुठभेड़ वाली जगह से बरामद किए हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है। तो यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।